दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। जापान, चीन, भारत या फिर यूरोप में। तो सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए जो भारत की प्रमुख कला शैली जो है इनमें से हो जाएगा रंगोली महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। दोस्तों अल्पना की बात करें तो यह प्रमुख लोक कला शैली जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की। देखिए आपका अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो है इनमें से हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सांबर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्रैल 2005 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से पैसा वसूल से लाइव हो चुका है जो कि 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाला है। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 263 रुपीज़ में मिलने वाला है, जिसमें आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये 1ST कूपन कोड यूज़ कीजिएगा जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टेक्स्ट बुक से पढ़ करके पिछले साल के CHSL एग्जाम में जो है रोहित चड्डर ने जो है रैंक 1 हासिल किया था। और वहीं पर बात कर ले मनीष कुमार के, तो ये भी हैं पिछले साल के CPO एग्जाम में रैंक 1 टॉप किए थे और टोटल 1063 मॉक टेस्ट लगाए थे मनीष कुमार ने। और वहीं पर मोहन कुमार की बात करें तो ये भी JEE एग्जाम में टॉप 1 किए थे, जो कि सिर्फ 349 मॉक टेस्ट लगा करके टॉप 1 किए थे। तो टेक्स्ट बुक जो है बार बार इस तरह का सेल लेकर के नहीं आता है। तो यह ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको सिर्फ 263 रुपीज़ में मिल रहा है। कूपन कोड यूज़ करना ना भूलिएगा और जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी आप इस पर कर सकते हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। देखिए आपका अगला सवाल, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मूसी नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी, तमिल, गुरुमुखी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कन्याकुमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता जो कि विश्व में भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी इनमें से हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो देखिए सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
देखिए आपका अगला सवाल, थाईलैंड की राजधानी बताइए। देखिए थाईलैंड की राजधानी पूछा गया है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पेरिस, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। दोस्तों सती प्रथा का अंत की बात करें तो यह हुआ था विलियम बेटिक के शासन काल के समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विलियम बेटिक के समय में। देखिए आपका अगला सवाल, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे खिज्र खान, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, खिज्र खान। देखिए आपका अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। केरल, गुजरात, सिक्किम या फिर कर्नाटक में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, मदन मोहन, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम में। देखिए आपका अगला सवाल, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। दोस्तों लावनी की बात करें तो लोक संगीत जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र की लोक संगीत है लावनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वह तत्व जो सभी अम्ल में विद्यमान है कौन सा है। तो देखिए वह तत्व जो कि सभी अम्ल में विद्यमान है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, ऑक्सीजन। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑक्सीजन, जो कि सभी अम्ल में विद्यमान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए संविधान सभा में जो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, के एम मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 11 अप्रैल 1948 में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 अप्रैल 1948 में। चलिए आपका अगला सवाल, नागालैंड के गांधी के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों नागालैंड के गांधी के नाम से इनमें से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर। देखिए आपका अगला सवाल, मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है। तो जो मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना जो है यह होती है ऑप्शन ए, सौर मंडल में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सौर मंडल में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहले नंबर पर बृहस्पति है, सेकंड नंबर पर शनि ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा शनि ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। दोस्तों शुष्क बर्फ जो है इनमें से कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट कहाँ पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ क्राइस्ट जो है इनमें से हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राजील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने करी थी। देखिए अकाल तख्त की स्थापना जो है इनमें से करे थे गुरु हरगोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुरु हरगोविंद सिंह ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है इनमें से हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 20 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाग 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 639। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 639 जो कि टोटल मांसपेशियों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने की सोडा का जो रासायनिक नाम है इनमें से हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, NaHCO3। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, कालाजार बीमारी किस कारण से होती है। दोस्तों कालाजार बीमारी की बात करें तो इसके होने का मुख्य कारण इनमें से प्रोटोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटोजोआ के कारण से होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य का ताप मापा जाता है किन से। तो सूर्य की ताप जो है इनमें से मापते हैं पारोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारोमीटर तापमापी द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मंडल पर आधारित थी।
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी यह पीसी महालनोबिस के मंडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीसी महालनोबिस के मंडल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से अरविंद एडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। देखिए अरविंद एडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा द व्हाइट टाइगर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द व्हाइट टाइगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था सन 1992 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1992 में। देखिए आपका अगला सवाल है, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई। दोस्तों उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर का ए 21 अक्टूबर 2016 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चलिए ऊपर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी जो कि पहले सदस्य बने थे। आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, सुनामी नाम किससे संबंधित है। भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री भूकंप या फिर पर्वत विखंडन से। तो सुनामी नाम जो संबंधित है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री भूकंप से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों मानक समय रेखा की बात करिए तो इनमें से हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था। तो विश्व ग्लोब के निर्माता इनमें से हो जाएंगे मार्टिन बहम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मार्टिन बहम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे रोवाल्ड एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोवाल्ड एमुंडसेन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। तो जो भारत का प्रवेश द्वार है इनमें से कही जाती है मुंबई को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है इनमें से होती है पालक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पालक की सब्जी में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। तो भारत की जो पहली फ़ोन है यह लॉन्च हुआ था सन 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है इनमें से पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, थाईलैंड में जो कि है सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। चलिए आपका अगला सवाल, भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो भारत का कोकिला जो है इनमें से कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत का कोकिला। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। दोस्तों भारतीय संविधान सभा जो है गठित किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन। तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपका अगला सवाल, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है कहने वाले गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महात्मा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि जो है इनमें से संबंधित है CR दास के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, CR दास के साथ। देखिए आपका अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है इनमें से हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अथर्ववेद में। देखिए अगला सवाल, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस की बात करें तो यह 1 मई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या फिर देहरादून। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र।
देखिए आपका अगला सवाल, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुंबई, नासिक, पुणे या फिर नागपुर में। और इस वीडियो में टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।